वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाइपर पिगमेंटेशन के ऊपर, क्योंकि मैक्सिमम लोग अपनी पिगमेंटेशन से बहुत अधिक परेशान हैं और वो पिगमेंटेशन हो जाती है ड्यू टू हाई सन एक्सपोजर। बहुत समय तक यदि हम सन के सामने रहते हैं, जो हमारी स्किन प्रोड्यूस करती है मेलानिन, वो बढ़ने लग जाता है। जब वो बढ़ने लग जाता है तो हमारी स्किन पर पैचेस आने लग जाते हैं और हमारी स्किन बहुत अधिक पिगमेंटेड हो जाती है। तो उसके लिए हमें सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए, एक अच्छी सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, पर सनस्क्रीन आपने ज़रूर लगानी है। क्योंकि बहुत से लोगों का ये भी मिथ्स है कि घर के अंदर ही तो बैठे हैं, सन तो नहीं आता तो हम नहीं लगा रहे सनस्क्रीन। पर ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, चाहे आप इंडोर हो चाहे आप आउटडोर हो, आपने सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है। हो सके तो जिनको बहुत अधिक पिगमेंटेशन होती है तो सनस्क्रीन भी लगाएं बाहर जाते वक्त, और कोशिश करें अपने मुंह को ढक भी लें, तो आप इन सब प्रॉब्लम से बच जाएंगे। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होती है तो हमारे फेस पर पिगमेंटेशन आ जाती है, या फिर हमें कोई ऐसी मेडिसिन लेते हैं जिस मेडिसिन का इफेक्ट हमारे फेस पर होता है, उससे भी पिगमेंटेशन होती है। एनीवेज, कारण कुछ भी हो पर हमें करना है इसका ट्रीटमेंट, और वो हम कैसे करेंगे आप इस बात पर भी ध्यान रखिए। टॉपिकल एप्लीकेशंस जितनी ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी आपका खान पान भी होता है। आप पानी अधिक मात्रा में पिएं, खान पान पर अपना ध्यान रखें। पिगमेंटेशन ना हो उसके लिए हमें कौन सा खाना खाना चाहिए, आप मेरे इस चैनल पर जाकर देखिए। पर क्या आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने हैं अभी तक? और यदि नहीं बने तो अब बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ साथ बेल आइकॉन है, दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस फैमिली का हिस्सा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। आप चेक करिए वहाँ पर कि पिगमेंटेशन ना हो इसके लिए हमें क्या खान पान और क्या डाइट रखनी चाहिए। पर आज हम बात करेंगे टॉपिकल एप्लीकेशन की, कि हमें टॉपिकल एप्लीकेशन कैसे करें। ये जो प्रॉब्लम है हाइपर पिगमेंटेशन की, इसे हम कैसे दूर करें। तो चलिए अब हम चलते हैं इस पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट के ऊपर। ये पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट हम करेंगे 4 स्टेप्स के अंदर। सबसे पहला स्टेप है क्लिंजर, क्योंकि कोई भी फेशियल या कोई भी ट्रीटमेंट या कुछ भी आपने शुरू करते हैं तो उसका पहला हिस्सा होता है फेस क्लीन करना। उसके लिए आप एक अच्छा फेस वॉश सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको सूट करता है। आप अपना फेस अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद में आपने क्लिंजर तैयार करना है। वो पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट क्लिंजर आपको कैसे तैयार करना है? क्लिंजर बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर डालना है हमने 1 स्पून हनी। हनी वर्क्स एज ह्यूमेक्टेंट, ये हमारे मॉइस्चर को भी लॉक करते हैं और उसके साथ साथ इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हमारी स्किन से डस्ट, इम्प्योरिटी सब बाहर कर देता है। देन उसी बाउल के अंदर आपने डालना है 1 स्पून रॉ मिल्क। रॉ मिल्क हमने इसलिए डाला कि इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है और ये हमारे स्किन सेल्स के साथ साथ पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करता है। देन आपने उसके अंदर ऐड करना है 1/2 स्पून लेमन। लेमन रिच होता है विटामिन सी से और सिट्रिक एसिड से। ये हमारे पुराने से पुराने दाग धब्बों को भी दूर करता है, उसके साथ साथ पुराने से पुराने पिगमेंटेशन को भी ये रिड्यूस करता है। तो आपने उसके अंदर डालना है लेमन। इन सब चीज़ों को लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद कॉटन का एक बॉल बना के उसको डिप करके अपने फेस को नीट एंड क्लीन कर लीजिए। इसे नीट एंड क्लीन करने के लिए आपको एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स लगाने ही लगाने हैं, क्योंकि ये जो आपने क्लिंजर बनाया है ये आपके पिगमेंटेशन के साथ साथ आपके डार्क सर्कल्स जो हैं उससे भी दूर करता है। ये तो है नंबर 1 पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए क्लिंजर। अब हम बात करेंगे सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में हम एक्सफोलिएटर बनाएंगे। आप एक्सफोलिएटर जैसे मैं आपको आज बता रही हूँ, आप इस एक्सफोलिएटर को वीक में एक बार करिए, तब भी आपको बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए हमें एक खाली बाउल लें। उस बाउल के अंदर आपने डालना है 1 स्पून राइस फ्लोर। राइस फ्लोर इज रिच विद एमिनो एसिड एंड वाइटामिन। ये आपके पिगमेंटेशन को भी दूर करता है, ये आपकी स्किन पर भी ग्लो लाता है और उसके साथ साथ ये आपकी डेड स्किन को भी रिमूव करता है। देन आप उसके अंदर डालेंगे 2 स्पून एलोवेरा जेल। प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल है, बहुत अच्छा है। यदि आपके पास प्लांट बेस्ड अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल जो मार्केट का है वो भी डाल सकते हैं। देन आपने उसके अंदर डालना है 1 विटामिन ई का कैप्सूल। इन तीनों को लेना है, इससे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपका पिगमेंटेशन क्लियर एक्सफोलिएटर तैयार हो जाएगा। इसको तैयार करने के बाद में पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर देना है। एक पूरी लेयर लगा लेनी है अपने फेस के ऊपर। पूरी लेयर लगाने के बाद आप इसको 1 to 2 मिनट्स छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आपने अपर डायरेक्शन में इसकी मसाज करनी है। मसाज आपने अपर डायरेक्शन में करनी है, हल्के हाथों से करनी है, और कोशिश ये भी करना कि अपने हाथों को कच्चे दूध में, पानी में, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें फिंगर को डिप करके ही मसाज करनी है। ड्राई हाथों से बिल्कुल मसाज नहीं करनी। तो आपने हल्के हाथों से मसाज एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स इसकी करनी है। 2-3 मिनट्स करने के बाद में आपने ल्यूक वार्म वाटर या सिंपल पानी, जैसे भी आप मुंह धोना चाहें, आप अपना फेस को वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद टॉवल ड्राई कर लीजिए। ये तो रहा सेकंड स्टेप। अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि जब भी आप ट्रीटमेंट करते हैं तो आप हमेशा उम्मीद रखते हैं कि हैप्पी एंडिंग हो। तो हैप्पी एंडिंग करने के लिए हम बनाएंगे मास्क, वो भी घर, वो भी इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ में। ये इंग्रेडिएंट्स इतने पावरफुल हैं, जब आप इसको यूज़ करेंगे ना तो आपको खुद ही महसूस होने लग जाएगा कि आपके स्किन पर कितना अधिक ग्लो आ गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की, जो है पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट मास्क। इसे बनाने के लिए हमने एक खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर आपने डालना है पपाया पाउडर। मार्केट से पपाया पाउडर इजीली आपको मिल जाता है। यदि आपके पास पपाया पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल पपाया लीजिए, उसको अच्छे से एक पीस को अच्छे से मैश कर लीजिए, आप वो भी डाल सकते हैं। और यदि आप पपाया पाउडर आपके पास अवेलेबल है तो आपने 1 स्पून पपाया पाउडर डाल लेना है। इसके अंदर हमने डालना है 1/4 स्पून ऑफ लिकोरिस पाउडर। लिकोरिस पाउडर बहुत थोड़ा सा डलता है। इसके अंदर ग्लेब्राइडन होता है जो हमारी स्किन को धूप से होने वाले नुकसान से भी बचाता है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सूजन को भी कम करता है। इसके अंदर एंटी टायरोसिनेस गुण पाए जाते हैं जो मेलेनिन पिगमेंटेशन बढ़ा देते हैं, उसको भी कम करता है। और इसके अंदर ग्लाइसिरेथेनिक एसिड जो होता है वो हमारे एक्ने से भी हमें छुटकारा दिलाता है। तो अब आप देखिए कि लिकोरिस पाउडर के अंदर यानी मुलच्छी के पाउडर के अंदर कितना गुण होता है। तो आपने 1/4 स्पून लिकोरिस पाउडर डालना है उसके अंदर। देन आपने उसके अंदर ऐड करना है 5-6 ड्रॉप्स ऑफ रोज हिप ऑयल। रोज हिप ऑयल के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं जो रिड्यूस करते हैं हमारी इन्फ्लामेशन दैट कैन कॉज एक्ने एंड एक्जिमा। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स गुण पाए जाते हैं जो हमारी एजिंग को भी स्लो करते हैं। इसके अंदर विटामिन ए होता है, स्टिमुलेट करता है कोलेजन को और रिड्यूस करता है हाइपर पिगमेंटेशन को। इसके अंदर जो कैरोटीनॉइड्स होता है दैट हेल्प्स टू क्रिएट न्यू स्किन सेल्स। और इसके अंदर जो फिनॉल होता है ये हमारी स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम होती है ये उससे फाइट करता है। अब आप देखिए हमारी पिगमेंटेशन को कैसे दूर करेगा रोज हिप ऑयल। तो आपने 5-6 ड्रॉप्स रोज हिप ऑयल भी उसी के अंदर डालना है। आप उसके अंदर ऐड कीजिए 1 स्पून और 2 स्पून जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है रोज वाटर। रोज वाटर हमें कूलिंग इफेक्ट देता है। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद आप इसको एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप फिंगर को डिप कीजिए दूध के अंदर, पानी के अंदर, रोज वाटर के अंदर, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है। रोज वाटर तो आपके पास अवेलेबल होगा क्योंकि आपने उसके अंदर रोज वाटर डाला है। डिप कीजिए, अपर डायरेक्शन में मसाज कीजिए। मसाज आप हल्के हाथों से कीजिए। 2 to 3 मिनट्स आप मसाज कर लीजिए ताकि आपकी स्किन के अंदर ये सब पेनिट्रेट हो जाए और आपकी स्किन से पिगमेंटेशन जैसी समस्या दूर हो जाए। तो आपने मसाज करने के बाद आप सिंपल पानी से या ल्यूकवार्म वाटर से आप अपने फेस को वॉश कर लेना। वॉश करने के बाद में हल्का सा भी आपको ड्राई लगता है तो एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लेना या फिर थोड़ा सा एलोवेरा जेल अपने हाथ पर लेकर रब करके वो अपने फेस पर अप्लाई करना है। आप देखिएगा कि आपका स्किन कितना अधिक ग्लो करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात के ऊपर, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि हम कब इस्तेमाल करें, क्या हम रोज़ इस्तेमाल करें, क्या हम आप इसको 1 मंथ को ट्वाइस इस्तेमाल कीजिए, इससे ज़्यादा नहीं, आप इसे सिर्फ ट्वाइस इस्तेमाल कीजिए। तब आप देखिएगा कि आपकी जो पिगमेंटेशन की आप प्रॉब्लम से बहुत परेशान हैं ये दूर हो जाएगी। जो लोग भी हाइपर पिगमेंटेशन, मेलास्मा, एक्ने के निशान, किसी भी तरह की प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। तो फिर देर किस बात की, करिए यूज़। क्या आप मेरी सुनीता बजाज ग्लैमर फैमिली का हिस्सा बने हैं अभी तक? यदि नहीं बने तो अब बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ साथ बेल आइकॉन है, दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस खूबसूरत फैमिली का खूबसूरत सा हिस्सा। तो फिर देर किस बात की। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। आज धूप बहुत तेज़ है तो मुझे लगता है कि कभी कभी बीच में मैं धूप में चलती थी और कभी कभी मैं छाया में हो जाती थी। धूप वाकई में बहुत अच्छी है आज। आप भी धूप का मज़ा लीजिए, पर सनस्क्रीन लगाने के बाद लीजिए और कोशिश कीजिए आप अपने फेस पर सन को ना आने दीजिए यदि आपके चेहरे पर बहुत अधिक पिगमेंटेशन है तो।